जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि यूएनओ के बारे में कि यूएनओ क्या होता है, यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ कितने भागों में बटा हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यूएनओ यानी इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, यूएनओ का जो है स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका नामकरण किया। और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसी शहर में है। तो कोई पूछेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब जो होता है कि इसमें देशों की संख्या, तो इसमें टोटल जो है देशों की संख्या 193 देशों की संख्या है। यानी टोटल 193 देश जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 193वां देश यानी सबसे जो है लास्ट देश साउथ सूडान है, जिसको 2011 में जो है यूएनओ का दर्जा मिला। यूएनओ का जो है दर्जा मिला। तो इस तरह इसमें टोटल देशों की संख्या 193 हो गई और इसमें जो है 193वां देश साउथ सूडान हो गया। अब बात आता है कि यूएनओ का जो है कार्यकारी भाषा। तो यूएनओ का जो है दो भाषा में कार्य होता है। पहला भाषा है अंग्रेजी और दूसरा भाषा है फ्रेंच। यानी यूएनओ का जो है कार्य जो भी होता है ये सारी के सारे दो भाषा में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी चार ऐसी भाषा हैं जिसको यूएनओ का जो है मान्यता प्राप्त हैं, जैसे चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। ये चार ऐसे भाषा हैं जिनको यूएन का जो है मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसका कार्य जो है अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। चलिए अब आता है कि यूएन का जो कितने भागों में बटे हुआ है। तो यूएन के जो है यूएनओ के 6 भाग होते हैं, 6 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि इसका पहला अंग इसका होता है महासभा, जिसको अंग्रेजी में जनरल असेंबली बोलते हैं। तो इसका पहला ये अंग हो गया महासभा। देखिए, इसे जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश का प्रतिनिधि इसमें 5 होते हैं, लेकिन उनका उस देश का वोट जो है सिर्फ एक ही इसमें मान्य होगा। कोई भी देश इसमें अपना प्रतिनिधि 5 भेज सकता है, लेकिन वोट सिर्फ जो है एक ही मान्य होगा। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो है यह यूएनओ का मुख्य अंग होता है और एक प्रकार से कार्यपालिका होता है। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें सदस्यों की संख्या जो है, ये यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या 15 होती हैं, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं और 5 अस्थाई होते हैं। जैसे 5 अस्थाई सदस्य दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जिनको यूएनओ का अस्थाई सदस्य का जो है दर्जा मिला है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसमें और 10 जो है अस्थाई सदस्य के होते हैं। अब चलिए, इसमें जो है एक होता है सहमति, यानी यूएन का जो है सहमति। इसका मतलब होता है कि महान शक्तियों की आम सहमति। यानी किसी भी मुद्दा पर अगर ये महान शक्ति जो भी 5 जिनको सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई सदस्य का दर्जा मिला हुआ है, अगर ये किसी भी मुद्दा पर सहमति जताते हैं तो उसको बोलते हैं महान शक्तियों का आम सहमति। लेकिन अगर किसी मुद्दा पर इन लोगों में जो है मतभेद होता है कि किसी मुद्दा पर ये लोग निषेधाधिकार करते हैं, उसे बोलते हैं वीटो। यानी इसमें से कोई भी मुद्दा हो, अगर ये 5 कंट्री हैं, अगर 5 कंट्री किसी मुद्दा से सहमत नहीं है तो उसे बोलेंगे निषेधाधिकार और वीटो वीटो भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी मुद्दा पर ये पाँचों के पाँचों, अगर मानते हैं 5 में से 4 जो है सहमति जताता है और एक असहमति या वीटो उस मुद्दा पर कर देता है, तो वो जो है मुद्दा फेल हो जाएगा यूएनओ में, क्योंकि इसके बोला जाएगा कि इसमें जो है
वीटो का प्रयोग हुआ है। चलिए, तीसरा होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह एक जो है अस्थाई संस्था होता है। यह यूएनओ का एक अस्थाई संस्था होता है। इसका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता है। इसमें जो भी पदाधिकारी, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आयोग के अंतर्गत इसमें बहुत सारे आयोग काम करते हैं। तो उस जैसे कि एक आयोग है आर्थिक और रोजगार आयोग, इसके तहत काम करते हैं। दूसरा जनसंख्या और यातायात आयोग, इसके तहत काम करते हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनिसेफ, ये भी इसी के अंदर काम करता है। इसका कार्य ये होता है कि दुनिया में जो भी देश विकसित नहीं है, वहाँ में जो भी बच्चों को पोषण युक्त भोजन या कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य करना हो तो यही करता है यूनिसेफ। इसमें भोजन मुहैया कराता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को जो है काम करता है। जैसे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। चौथा होता है प्रन्यास परिषद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रस्टीशिप। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी दुनिया के अविकसित देश हैं, तो उनको, जो विकसित देश हैं उनको बोला जाता है, उनके कहा जाता है कि जो दुनिया के अविकसित देश हैं उनमें आप जो है अपना जो है उनको सहायता कीजिए, और वो जब तक अपने देश को एक अच्छे से चलाने के योग्य नहीं हो जाते हैं तब तक आप उसका सहायता कीजिए। लेकिन जो भी विकसित देश हैं उनको ये भी कहा गया है कि आप इनको हेल्प करने के नेचर से ही हेल्प कीजिएगा, इन अविकसित देशों को आपको शोषण नहीं करना है। तो इसका मेन काम यही होता है। 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप के एक देश है पलाऊ द्वीप, पलाऊ पलाऊ के स्वतंत्रता के बाद प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। यानी 1994 में अमेरिका ने जब पलाऊ को स्वतंत्र किया तो लगभग ये जो प्रन्यास परिषद है इसका जो है कार्य लगभग समाप्त माना गया, क्योंकि यह माना गया कि अब दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसको अपना जो है देश का शासन प्रशासन चलाना नहीं आता है। इसलिए सोचा गया कि इसको समाप्त किया जाए, और अब दुनिया में इसका जो है उतना जो है इसका देखा नहीं जाता है प्रन्यास परिषद का कार्य। इसके बाद आता है पांचवा इसके बाद पांचवा आता है सचिवालय। सचिवालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सचिवालय का मतलब होता है कि कोई भी संस्था जो बहुत बड़ी होती है उसके रोज प्रत्येक दिन का जो कार्य करने का एक संस्था होता है उसे बोलते हैं सचिवालय। तो देखिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रेटरिएट। इसका प्रमुख, जो सचिवालय का प्रमुख होता है वह महासचिव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और यह जो है इसके महासचिव को फिर से दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद जैसे इसका प्रथम महासचिव बने त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश के थे, और उन्होंने इसका कार्यभार संभाला फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। इसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। चलिए, छठा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती हैं, और कार्यकाल प्रत्येक न्यायाधीशों की 9 वर्ष की होती हैं। इस टोटल न्यायाधीशों की आपस में मिल करके अपने एक को उसमें अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कोरम होता है, कोरम कोरम का मतलब होता है कि कम से कम कितने न्यायाधीशों की संख्या उपस्थित हो जिससे कोर्ट का कार्रवाई स्टार्ट होती है। इसमें इसका कोरम होता है 9, यानी 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति जरूरी होता है। इसकी भाषा जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है। आईसीजे में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे, और नागेंद्र सिंह इसका अध्यक्ष प्रथम और उपाध्यक्ष बने, जो ये दोनों आदमी भारत के थे।
यूएन का केवल एक आईसीजे ही है जिसका मुख्यालय हेग में है। बाकी यूएन के सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यानी यूएन का टोटल 5 अंग होते हैं, जिसमें 6 अंग होता है, सॉरी, यूएन का टोटल 6 अंग होता है, जिसमें से 5 अंग का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, और एक जो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग में है। चलिए अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब के लिए थैंक यू।